हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस विद पूजा मैम। आज का टॉपिक है पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। तो पत्र जो होता है हमें लिखना पड़ता है, चाहे वो स्कूल में आपको एप्लीकेशन नहीं लिखनी पड़े या आपको किसी भी संपादक को या किसी भी शिकायती पत्र हो, तो हमें बहुत जगह पत्र लिखना पड़ता है जो बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हमें पत्र लिखना आना चाहिए। और ये पत्र हमारे एग्जाम्स में भी आता है जो 5 मार्क्स का होता है। चाहे किसी भी क्लास में हो, 5 मार्क्स का पत्र लिखना ही पड़ता है। उसका फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, शिकायती पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, तो हमें बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपका आज वही कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले तो पत्र क्या होता है। पत्र क्या होता है? अपने भाव, विचार, अपनी समस्याएं दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है पत्र। आप कहेंगे आजकल तो बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे कि आजकल आप लोग फोन के थ्रू अपनी बात दूसरों तक पहुंचा लेते हैं। फोन से, मोबाइल फोन है आपके, ईमेल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा लेते हैं एक दूसरे से। लेकिन फिर भी बहुत जगह आपको पत्र ही लिखना पड़ता है। जैसे फॉर्मल लेटर यानी कि जो आपके औपचारिक पत्र हैं, जैसे एप्लीकेशन वगैरह हमें बहुत जरूरी लिखनी पड़ती हैं और हमें पत्र लिखना तो आना ही चाहिए। तो पत्र देखते हैं। पत्र देखिए, जब हमें पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि पत्र हमें दूसरे तक पहुंचाना है तो हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे दूसरे व्यक्ति को हमारी भाषा बिल्कुल समझ में आ जाए, ताकि वो हमारी बात को अच्छी तरह समझ पाए। और अनावश्यक बातों को उसमें नहीं लिखना चाहिए। जो जरूरी बातें हम वही लिखें एप्लीकेशन लिखते समय या फॉर्मल लेटर लिखते समय। देखिए, तो पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसे हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं और अनौपचारिक पत्र जिसे इनफॉर्मल लेटर भी कहा जाता है। देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं, औपचारिक पत्र लिखना है या अनौपचारिक पत्र लिखना है, उसका फॉर्मेट भी थोड़ा सा चेंज होता है। तो कई बार हमें से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो आज देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं, औपचारिक पत्र को इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं। फॉर्मल देखिए, जैसे यानी कि फॉर्मेलिटी, एक वर्ड है फॉर्मेलिटी यानी कि औपचारिकता। आप किसके साथ निभाते हैं, है ना, जो हमारे सगे संबंधी नहीं है ना, जो हमारे कोई दूर के व्यक्ति होते हैं, उनके साथ हम थोड़ा सा मतलब फॉर्मल रहते हैं ना, हम उनके संग औपचारिकता निभाते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल। इसी तरह से फॉर्मल लेटर यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति को लिखा जाता है जो हमारा क्लोज नहीं होता है, जो हमारे फ्रेंड नहीं होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी नहीं होते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को, चाहे वो हमारी स्कूल की प्रिंसिपल हो या हम किसी का एडिटर हो कहीं का, या हम नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, इनको जो पत्र लिखे जाते हैं वो क्या होता है? औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। और अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल, जिनके संग हम फॉर्मल नहीं रहते हैं, इनफॉर्मल रहते हैं, हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभानी पड़ती है। वो किसके साथ होता है? अपने सगे संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या मित्रों के साथ हम इनफॉर्मल रहते हैं। हमें उनके संग कोई भी औपचारिकताएं नहीं निभानी पड़ती है, तो वो इनफॉर्मल होता है। तो इसे ही कोई कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। आई थिंक आपको ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में जो अंतर है ये समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं कौन से पत्र अनौपचारिक में आते हैं और कौन से औपचारिक पत्र में आते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, यानी हम जैसे किसी तीसरे व्यक्ति को हम जो पत्र लिख रहे हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रार्थना पत्र, जैसे हम अपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं या किसी भी शिकायत से संबंधित एप्लीकेशन लिखी जाती है, तो प्रार्थना पत्र। सेकंड है शिकायती पत्र, जब हम किसी स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग या किसी भी आप इनको शिकायत से संबंधित कोई लिखते हैं पत्र, नगर निगम को लिखते हैं, तो ये क्या होता है? शिकायती पत्र। थर्ड है कार्यालय यानी ऑफिस से रिलेटेड जब लिखते हैं, ऑफिस में हमें चाहे बैंक का हो या अपना ड्राफ्ट बनवाना, बैंक में बहुत सारे काम होते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो वो हमारा कार्यालय संबंधी हो गया पत्र। फिर संपादक को पत्र लिखते हैं, संपादक यानी एडिटर को। एडिटर यानी कि आप जैसे अखबार का कोई भी आपके यहाँ जो अखबार आता है, उस एडिटर को हम कोई पत्र, हम कोई समस्या को बताना चाहते हैं या हम सभी जनता की कोई समस्या को हम उसके थ्रू बताना चाहते हैं, तो हम संपादक को पत्र लिखते हैं। फिर आपका आवेदन, आवेदन मतलब जब किसी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आवेदन पत्र लिखते हैं, है ना, वहां तो आपको एप्लीकेशन लिखनी ही पड़ती है। तो ये हो गया आपके औपचारिक पत्र के अंतर्गत। ये सारे पत्र आप यदि लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? वो देखिए, इसमें क्या आते हैं? व्यक्तिगत पत्र, जो हम अपने सगे संबंधी माता पिता को लिखते हैं, यानी माता पिता, भाई बहन,
उनसे अपनी फीलिंग्स डिस्कस करते हैं या उनसे कोई जरूरी बातें करनी होती हैं, जो भी हम बातें करते हैं वो सारे व्यक्तिगत पत्र में आते हैं। सेकंड है निमंत्रण। अब निमंत्रण भी हम अपने सगे संबंधियों को ही देंगे, रिश्तेदारों को ही देंगे, तो वो होता है निमंत्रण पत्र। ठीक है। थर्ड है बधाई पत्र। अब किसी की कोई अच्छे एग्जामों से नंबर से पास हुआ है या आपका किसी की जन्मदिन है, हम बधाई देते हैं। ठीक है। तो बधाई पत्र ये सारे अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। अब औपचारिक पत्र, पहले हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेट समझेंगे। तो शुरू करते हैं कि औपचारिक पत्र लिखते समय पहले तो हम कुछ मुख्य बातें लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? प्रारंभ में, शुरू में हम उसमें क्या लगाते हैं? महोदय या महोदया या मान्यवर या श्रीमान आदि, ये सब हम लगाते हैं जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो शुरू में। और अंत में क्या लिखते हैं? भवदीय या भवदीया या प्रार्थी, निवेदक या निवेदिका, ये सारे शब्द हम लास्ट में या अंत में लगाते हैं। और एक बात और है कि औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। जैसे अभिवादन क्या मतलब क्या है? जैसे हम पूजनीय, माता जी, सादर चरण स्पर्श या इस तरह के पत्र में हम ये सारी चीजें हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल मतलब औपचारिक होती है, औपचारिक पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो इसमें अभिवादन नहीं लिखा जाता। आपको समझ में आया हो, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का कंफ्यूजन दूर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।